अच्छी चीज़ें तभी होती है ना जब आपका बेसिक मजबूत हो, ठीक है। अगर बेस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बन जाएगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक बातें बताऊंगा, जो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पूरा रट लो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, तुम अंतिम में जाके चीज़ें भूल जाओगे, अंत में चीज़ें भूल जाओगे। 3 घंटे का आप टाइम सेट करो कि इतने में ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाना चाहिए। खुद को ही एकदम शंका में रखोगे ना कि क्या ये मेरे से हो जाएगा, पॉसिबल है ऐसा करना, हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर तुम्हारी नाव डूब जाएगी। हेलो मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब मजे में होंगे, अपनी पढ़ाई बिल्कुल जोरदार ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन को चला रहे होगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर तुम पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो अरे ऐसा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब देखो, तुम यहाँ आए हो तो सीधी बात है, अगर तुम इस वीडियो पर तुमने क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है तुम्हें जो है नंबर अच्छे चाहिए, है ना, तभी तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अच्छा, तो अभी तुम यहाँ पर आए हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन कोई जादू तो करूंगा नहीं ना, सीधी सी बात है। ऐसी बात तो नहीं मैंने छड़ी घुमाया और तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, नहीं। नंबर अच्छे लाने के लिए आपको खुद भी मेहनत करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप सब मेहनत करने के लिए रेडी रहिए। जो भी बातें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो सारी बातें आपको बिल्कुल एकदम कॉपी पेन में लिख लेना। देखो, बहुत सिंपल बेसिक स्टेप है, क्योंकि अच्छी चीज़ें तभी होती है ना जब आपका बेसिक मजबूत हो, ठीक है। अगर बेस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बन जाएगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक बातें बताऊँगा, जो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी आपका टारगेट आपका रैंक है या गुड मार्क्स है, वो तो आप जानो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपका रैंक है या फिर गुड मार्क्स आपका टारगेट है, ओके। तो देखो, हम लोग ना चलते हैं कि सर क्या है, थोड़ा सा जल्दी बताओ, क्योंकि देखो मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम जाए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कंसाइज और बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में दूंगा कि जिससे तुमको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पहले पर सर, फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, मतलब फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स का मतलब क्या है। तो देखो, इसमें कंट्रोलेबल बहुत एक आसान तरीके से तुमको बताता हूँ। हम लोग ना जब पढ़ नहीं रहे होते तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा टेंशन क्या आता है ना, कि सर आप पहले तो 10 लोगों के पास जाएंगे, भैया के पास, भैया क्या अभी से पढ़ने पे नंबर आ जाएगा, अभी सर के पास, सर अभी से पढ़ने पे नंबर आ जाएगा। मतलब तुम ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे ना जो जहाँ पे तुमको श्योरिटी चाहिए, जो बस एक बार अपने मुंह से बोल दे कि हाँ अभी से आ जाएगा, फिर तुम श्योर हो जाओगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना ना, आपको किसी के पास नहीं जाना है, आपके हाथ में जो है, यानी कि कंट्रोलेबल का मतलब क्या है। तो कंट्रोलेबल का मतलब है कि जो आपके हाथ में है वो काम करो, क्योंकि सीधी सी बात है, एग्जाम भैया को तो लिखना नहीं है, एग्जाम सर को तो लिखना नहीं है ना, कि आपको ही लिखना है एग्जाम। अब आप ही लिखोगे तो चीज़ें तो आपको ही करनी होंगी। अब ये भी टेंशन नहीं लेना है कि रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। देखो ध्यान दो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा वो आपके हाथ में है। कैसे, अगर सीधी बात है ना, अगर अभी से तुम पढ़ाई करोगे, देखो सीधी बात, एग्जाम में मार्क्स किस पे मिलेंगे, लिखने पर। कैसे, अच्छा लिखने पर। अच्छा लिखने का कंटेंट होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि पूछा है प्रबंध के बारे में तो तुम जो है अकबर लक्स साबुन से नहाता था, लाइफ बॉय से नहाता था, आपको ये बताना है, तो बताना नहीं है, आपको बिल्कुल सटीक चीजें देनी है, ठीक है। तो जो आपसे पूछे ना, आपको बस उतना जवाब देना है, मतलब आपको वही आंसर करना है। तो अभी आपके हाथ में क्या, समझ में आया क्या, आपके हाथ में केवल पढ़ना है। तो अभी से बस फोकस करो कि आपको जितना ज्यादा आप चीजें पढ़ सको, ठीक है, जितना मेहनत कर सको, क्योंकि आपके कंट्रोल में बस वही चीज है, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर लोगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो फोकस ऑन कंट्रोलेबल का मेरा मतलब सीधा सा यही था कि आप उस चीज पे कंट्रोल करो जो आपके हाथ में। तो आपके हाथ में केवल और केवल जो है अभी कंसिस्टेंट होकर के और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो उस चीज को एकदम आप अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। पहले ही स्टेप आपका ये था। अगर सेकंड पे चलोगे, देखो आपके हाथ में वो है दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्यों, देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसलिए ज़रूरी है ना, तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चलेगा। अभी पता चल रहा अकाउंट्स के क्वेश्चन लगाए जा रहे, इकोनॉमिक्स रटे जा रहे, बिजनेस स्टडीज़ रटे जा रहे, ग्रामर में रटे जा रहे, हिंदी व्याकरण भी वही कर रहा है, मैथ भी। तो ये सब चीज़ें रटने से नहीं होगा, एक टाइम के लिए तुम्हें याद रहेंगी, एग्जाम पे जाके भूल जाओगे कितनी चीज़ें रटोगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, कि अभी कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब है ना, देखो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉन्सेप्ट में अगर बात करता हूँ तो सीधी सी बात है, आपको वाई, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हाउ, ठीक है, ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि हम लोग सर अकाउंट्स बनाते हैं, तो अकाउंट्स में ये अकाउंट क्यों बनता है, रिसीट एंड पेमेंट क्यों बनता है, मैनेजमेंट क्यों करते हैं, अगर आपको ये चीज़ें पता है ना तो उसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना होगा। और रही बात इस स्टेज पे, मैं आके आपको ये तो नहीं बोलूँगा अपना सिलेबस पता करो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भाई, तुम अगर इस वीडियो पे आए तो तुमको सिलेबस पता है, तुम ऑलरेडी चिंतित हो अपने पोर्शन को लेके, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो बोनस टिप वो भी पता कर लो, क्योंकि बहुत लोगों को सिलेबस नहीं पता होता, लगे रहता, पता
चलता पढ़े वो कुछ और रहे थे और आया कुछ और। तो ये चीज़ भी तो नहीं करना है, ठीक है। तो सिलेबस बोनस टिप में बोल रहा है कि पता कर लो कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्लियर रहेगा तभी चीज़ें पता होंगी कि मुझे पढ़ना क्या है। ओके, तो सेकंड आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पूरा रट लो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, तुम अंतिम में जाके चीज़ें भूल जाओगे, अंत में चीज़ें भूल जाओगे। एग्जाम में समय पर होता है ना ऐसा, लिखते लिखते क्या था पढ़े तो थे, याद नहीं आ रहा है, क्या था यार ये बताओ ना, नहीं याद आ रहा है, ऐसे करके तो तुम ये चीज़ करोगे, ठीक है। और ये चीज़ तभी होती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारी चीज़ें मक्खन की तरह हो जाएंगी, ठीक है। अभी थर्ड पे चलोगे, राइटिंग प्रैक्टिस। सर कॉन्सेप्ट क्लियर होने से नहीं होगा ना। अभी अकाउंट्स में आपने चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ ली कि क्या क्या कैसे होता है, कौन सा अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में भी सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, इकोनॉमिक्स में पूरे ग्राफ सभी चीज़ आपने समझ ली, ठीक है। लेकिन जब तक उसको लिख करके नहीं देखोगे तब तक कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम में जाके तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एग्जाम में जाके आपको लिखना ही है ना। हाँ, एग्जाम में तो जाके लिखना है। अब लिखेगा कौन, दूसरा कोई तो नहीं, आप ही लिखोगे। तो अभी देखो, मान के चलो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ गई कि ये चीज़ें कैसी हो रही, आपने थ्योरी भी पूरा याद कर लिया, ठीक है। अभी आपके दिमाग को तो चीज़ें पता है कि यहाँ पे लिखना क्या है, लेकिन हाथ को प्रैक्टिस नहीं होगा, ये इसको प्रैक्टिस नहीं होगा कि क्या लिखना है, तो इसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो तुम लिखोगे कैसे। ये तो मैसेज भेज रहा है इसको कि भाई लिख लिख, ये बोल रहा है कैसे लिखे, आज तक लिखे ही नहीं है। तो ऐसे तो नहीं होगा। जब ये भी बोलेगा भाई लिख और इसको पता होगा कि क्या लिखना है, तब तुम्हारी चीज़। और इसको पता कैसे होगा, जब तक तुम वो काम करोगे तभी, है ना। और नहीं करोगे तो, अभी तो एक सिंपल बात है ना, साइकिल चलाते हो तो पता चलता है ना कि कहाँ पे टर्न लेना है, क्योंकि तुमने वो काम करा है। बाइक चलाते हो तो पता चलता है, ठीक है। आपने हर वो काम जो करा आपको पता रहता है कि यहाँ पर क्या चीज़ें कैसे होंगी, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी के लिए अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो सीधी सी बात है, आपको अभी राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही, जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे, उसको बिल्कुल आप लिखो, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से क्या आप करोगे, ठीक है ना, समझे। तो ये चीज़ें जो है आपको राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, चीज़ें भी याद कर लोगे, लेकिन लिख नहीं पाओगे ना भैया, तो वहाँ पे जाके आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि वहाँ पे फिर एक तो क्या होगा, तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा, और आजू बाजू में अब तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा तो तुम्हारा नजर जाएगा इधर उधर। अब दिखेगा कि सबका हाथ चल रहा, मैं बैठा, तो यहाँ पे और एंग्शियस फील होगा, ठीक है। तुम एकदम भयंकर लेवल के डिस्प्रेशन में चले जाओगे, ठीक है ना, एकदम मतलब मस्त। तुम फिर बोलोगे हो क्या रहा है भैया, मेरे तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तुम्हारा रिएक्शन ये हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखना होगा कि भाई देखो, तुम जब तक नहीं लिखोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लिखने पे ही मार्क्स मिलेंगे आपसे। एग्जामिनर दिमाग में झांकने नहीं आएगा कि आपको कितना आता है नहीं आता है, वो लिखा हुआ ही देखेगा। और लिखना भी सटीक लिखना है, ठीक है। अगेन वही बात, सटीक, कहानी नहीं बनाना है, ठीक है। एकदम कहानी बनाने मत बैठ जाना कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से, जितना पूछा उतना ही सटीक। मतलब तो प्रबंध क्या है, तो अब आप ये समझते हो प्रबंध क्या है, तो बस वही बताना है कि प्रबंध के बारे में आपको वहाँ पे पूरा डिफाइन कर देना। आपको व्यष्टिगत शास्त्र पूछ रहा, ठीक है, तो वो चीज़। सर लेकिन लिखें क्या, ये भी तो नहीं पता है। नहीं पता है तो सीधी बात है, हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट दिए हैं, ठीक है। आप उन सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हो, आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हो, आपको जो क्लास में बनवाए गए हैं, लिखवाए गए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो लिखना इन द सेंस कि जो भी चीज़ें आपके क्लास में हुई है ना, आप एटलीस्ट उतना लिखो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी उसी से, ठीक है। उसी से आपकी जो है प्रैक्टिस सफिशियंट हो जाएगी, जिससे आप एग्जाम में जाके हाथ चलाओगे। ओके, ये चीज़। तीसरा तो आपका ये हो गया। चौथा, टेस्ट योर सेल्फ। मतलब टेस्ट योर सेल्फ, देखो टेस्ट योर सेल्फ का मतलब है ना, खुद को टेस्ट करो। अभी खुद को टेस्ट कैसे करेंगे, आपने सैंपल पेपर का नाम सुना है, क्वेश्चन बैंक का नाम सुना है, हाँ सुना है। वही ना जो मार्केट में मिलता है, जिसके भरोसे हम लोग रहते हैं कि अंतिम में पढ़ के इसको पूरा रट करके नंबर ले आएंगे लास्ट 3 महीना में, वही ना। हाँ, तो वही उसी की बात कर रहा, ठीक है। तो देखो वो उठाओ, और जो भी चैप्टर पढ़ा है, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी पूरा हुआ है तो कोई बात नहीं। आप अगर कहीं कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हो या फिर हमारे पास से पढ़ रहे हो तो आपको टेस्ट पेपर मिलते हैं, ठीक है ना। आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो जितना भी। अभी मान लो आपने 50% सिलेबस पढ़ा है अभी, ठीक है, चलो 50 भी जाने दो, एटलीस्ट इस पॉइंट पे 50% तो होना चाहिए, ठीक है। पर फिर भी मान के चलो आपने 25 किया है तो 25% सिलेबस का टेस्ट दो, ठीक है। इसके बाद 25 के बाद आप जाओगे, 25 के बाद आप पहुँचोगे सीधा किस पे, 50 पे।
तो 50% सिलेबस का आप टेस्ट दोगे, ठीक है। और जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो 100% सिलेबस का टेस्ट दोगे। सर ये ठीक है। सर जिन्होंने कहीं से क्लासेस नहीं लगाई, हम तो आपके पास से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हम लोग तो इधर उधर से पढ़ रहे हैं ना, तो वो क्या करें। तो देखो सीधी बात, आप सैम्पल पेपर पकड़ो, क्वेश्चन बैंक पकड़ो, ठीक है। आप इतना मत करो, आप डायरेक्ट पूरा पहले सिलेबस खत्म करने पे ध्यान दो, और ना आप डायरेक्ट इस 100% सिलेबस का टेस्ट लगाना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को लिख के देखना है। अभी सीधी बात है, टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट में लिखोगे ना, और ऐसे नहीं, प्रॉपर एक आपको टाइम सेट करके रखना है। मतलब एग्जाम कितने घंटे का होता है सर? 3 घंटे का। तो 3 घंटे आपको जो है ना, आपके पास फोन होगा, घड़ी होगी, कुछ तो होगा ना जहाँ से टाइम देख सको, टाइमर लगा सको, है ना कुछ तो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो नहीं सकता, फोन है तो टाइमर उसमें होगा। तो आप वहाँ पे प्रॉपर 3 घंटे का, ठीक है ना, 3 आवर्स का टाइम सेट करो। 3 घंटे का आप टाइम सेट करो कि इतने में ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाना चाहिए, और फिर लिखना चालू करो जो आता है। मतलब जितना लिख सको लिखो, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि समझना, जब आप खुद को टेस्ट करोगे, जब आप टेस्ट पेपर लिखोगे ना, तो यहाँ आप अपने आप को एसेस कर रहे हो। एसेस मतलब आप अपने आप का आंकलन कर रहे हो कि आप किस पॉइंट पे भी खड़े हो, ठीक है। देखो जाहिर बात है, एग्जाम में जाओगे, पहली बार लिखोगे तो हो सकता है कई मात्रा में गलती होगी या कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी, ठीक है। तो जो गलती एग्जाम में होना है ना, वो आज ही हो जाएगा। तो ये बेहतर है कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके गलती करना बेहतर है। काट लो नंबर, हम तो फ्री में दे रहे, डिस्काउंट दे रहे तुमको, काट लो मेरा नंबर। तो तुम ही सोचो, खुद सोचो एक बार कि वो बेहतर है कि आप एग्जाम में जाके गलती करो, कि अभी अपने आप को खुद ही टेस्ट कर लेंगे या हमारे टीचर ही टेस्ट कर लेंगे कि ये बेहतर है, यहाँ पे गलती हो रहा है। अभी आपको गलती पता चलेगा तो आपके पास मौका है कि आप उसको सुधार लो। मान लो कहीं 1, 2 MCQ, 3 MCQ आपसे गलती हो रही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपसे गलती हो रहा है तो आप उस पर ध्यान दे लोगे, हाँ अच्छा इसका सही आंसर ये होता है। आपसे सब्जेक्टिव गलती हो रहा है तो आप उसका कॉन्सेप्ट देख लोगे, कॉन्सेप्ट का लेक्चर देख लोगे, या फिर आप वो चीज़ आंसर सही देख लोगे। आपसे अकाउंट्स में कोई क्वेश्चन होता है, मिस्टेक हो रहा है ना, कि मेरा बैलेंस नहीं आ रहा, मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा, सर कैपिटल अकाउंट ही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा करंट कैसे बनेगा, कैपिटल कैसे बनेगा, रिसीट पेमेंट में गड़बड़ आ रहा, तो ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट देख लोगे। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन, देखो अकाउंट्स में क्या होता है, जितना क्वेश्चन बनाते जाते हो क्लैरिटी मिलती चली जाती है। तो अभी अगर आपको गलती पता चलेगी तो आप और क्वेश्चन उसके बनाते चले जाओगे। तो देखो हुआ ना, आप अपने आप को पता, अपने आप को चला कि हाँ देखो मैं किस पॉइंट पे खड़ा हूँ। अब ये गलती एग्जाम में होनी थी, लेकिन ये गलती आज ही हो गई, आपको भी पता चल गया, आपने गलती भी सुधार ली, यानी कि इन शॉर्ट आपके 10 मार्क्स तो बच गए, 10 या 20 मार्क्स तो आराम से बच गए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको टेस्ट अपने आप को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट ज़रूर करना, जो भी पढ़ो, देखो जो भी पढ़ो उसको टेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि टेस्ट नहीं करोगे तो गलतियाँ कभी नहीं मालूम लगेगी और सुधार नहीं पाओगे कभी उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी अगला स्टेज, सर ये लास्ट है, यही मात्र 5 बेसिक स्टेप है भाई तुम्हारे लिए। ये लास्ट क्या, बी कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या होता है ना कि अगर हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ठीक है, तो पढ़ा हुआ चीज़ भी भूल जाएंगे। मान लो तुमने पढ़ तो खूब लिया, लेकिन तुम अभी भी थोड़ा ना डरे हुए हो, नर्वस हो, पता नहीं क्या होगा, तो इस नर्वस के, देखो नर्वस जब होगे ना तो तुम चीज़ें भूल जाओगे, लेकिन तुम कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ ये तो, कभी कभी देखते हो तुम्हारे सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होगा, ठीक है, कि जो झूठ भी इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है ना कि उसका बात सच लगने लग जाता है, ठीक है। भाई मेरे में तो था भाई, ठीक है, मेरे में एक दोस्त ऐसा कि झूठ भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था कि लगता था नहीं यही सही बोल रहा, और खुद पे ही डाउट आ जाता था कि हम ही लोग गलत है, ठीक है, ऐसा करेगा। तो उस तरीके का कॉन्फिडेंस लेके आओ कि भाई नहीं भी पता है ना तो हाँ पता है। तो कॉन्फिडेंस से देखो क्या होगा कि तुम्हें चीज़ें ना ऑटोमेटिकली फिर अचानक से याद आ जाएंगे। अभी देखो कॉन्फिडेंस जब तुम फील करोगे, पॉजिटिव रहोगे अंदर से ना, तो अगर एक शब्द का आपको थोड़ा भी चीज़ पता चलेगा ना तो आप आंसर लिख दोगे, ठीक है, बहुत ईजिली लिख दोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मान रहे हो, है ना, आपको भरोसा ही नहीं हो रहा कि क्या हम इसको लिख पाएंगे, क्या ये चीज़ हो जाएगा, ऐसे करके अगर आप इसी डाउट में खुद को ही एकदम शंका में रखोगे ना कि क्या ये मेरे से हो जाएगा, पॉसिबल है ऐसा करना, हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर तुम्हारी नाव डूब जाएगी, ठीक है। ये नहीं करना है। कॉन्फिडेंस जितना पढ़ा है भाई, दमदार पढ़ा है, एकदम मस्त एकदम बना करके आएंगे। और अगर ये तुम 5 देखो, 5 बेसिक स्टेप है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, एकदम बेसिक है, कोई भी इसको फॉलो कर सकता, कोई है ही नहीं कि कोई चक्कर कि कोई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सब इसको फॉलो कर सकते हैं। ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो कर जाओगे तो आपके जो है नंबर ऐसे सुई से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे करके सीधे ऊपर। तो ये चीज़ देखना होगा आपको। अगेन क्या था, 5 एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या बोला। देखो पहले, सबसे पहले आपको जो है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो हो गई,
राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने से नहीं होगा, उसको फिर देखना होगा लिख करके कि सच में आया कि नहीं आया। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस। फिर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद क्या बोला था आपको? राइटिंग प्रैक्टिस के बाद देखो, आपको जो मैंने थर्ड बोला था, ये ठीक है। फिर टेस्ट योर सेल्फ, फिर उसके बाद बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, और कंट्रोलेबल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैंने पहले भी नहीं, इसको तो मेरे को ना एकदम मतलब पहला भी नहीं, पहला से भी कोई और होता ना तो उसको भूलता। ठीक है, कि ये बहुत ज़रूरी है, जो तुम्हारे हाथ में है, बस उसको कंट्रोल करो। ठीक है ना, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, यानी कि जो तुम्हारे हाथ में है। मैं लिख देता हूँ भाई, हिंदी में लिख देता हूँ, जो आपके उसको बेहतरीन तरीके से करो। ठीक है, ये तो एकदम पहले स्टेप से भी आपका ऊपर ही होना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, कि जो आपके हाथ में है, अभी आपके हाथ में मात्र यहाँ से यहाँ पढ़ना है। अभी रिजल्ट के बारे में सोचने से रिजल्ट नहीं चेंज हो जाएगा, हालांकि बहुत टाइम है। ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में क्यों सोचना? अगर तुम आज अच्छे से पढ़ लोगे, अभी जो भी 3-4 महीना आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, तो कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या लिखना। तो जो लिखोगे मार्क्स तो उसी पे मिलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो खाली पेज पे कॉपी देते हैं, पूरा कहानी तुमने लिख डाला, हिस्ट्री इतिहास भर डाला तो वो कॉपी दें, मार्क्स देंगे आपको, नहीं ना। जो कॉपी पे वहाँ पे लिख के आओगे आंसर शीट पे, उसी पे नंबर मिलेंगे। तो वो कैसे लिखोगे जब पढ़ोगे? पढ़ना किसको है? आपको पढ़ना, ये आपके ही हाथ में है। तो इसलिए तो बोल रहा है कि जो आपके हाथ में है उसको कंट्रोल करो, इसका साफ मतलब यही है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना कि जो आपके हाथ में है बस वही पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये 5 बेसिक स्टेप आप फॉलो करिए, बिल्कुल आपके मार्क्स सुई से रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। तब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।